वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FX स्टॉक 0.1। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में होंगे और अपना वीक एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीकली प्लस डेली फोरकास्ट ये दोनों इकट्ठी मैं कर रहा हूँ। कल का मंडे का दिन भी आप एशियन सेशन के बाद वीडियो अपलोड होगी, तो इसलिए आप लोगों ने एशियन सेशन में भी इसको फॉलो करना है। तो ये वीकली फोरकास्ट में देखते हैं कि गोल्ड को हमने कहाँ से बाय करना है और कहाँ से सेल करना है फॉर कमिंग वीक। साथ साथ आप लोगों को ये भी बता दूं कि हमने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर जो अपनी हमारी लास्ट वीडियो थी फ्राइडे वाले दिन, उसके लेवल्स आप लोगों के सामने रखे थे। मैं थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये थे हमारे सेलिंग लेवल, ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट सेलिंग लेवल था, ठीक है जी। उसके बाद ये सेकंड सेलिंग लेवल को मार्केट ने 40 से 43 45 का लेवल था, मार्केट ने उसको टैप किया और टैप करने के बाद अगर मैं इस लेवल से, मेरी अपनी एंट्री होल्ड है, यहाँ से मार्केट ने ड्रॉप दिया और मोर देन 500 पिप्स मार्केट ड्रॉप दे गई। अगर दूसरे सेलिंग लेवल की बात करूँ, ज़रा इसको देखिएगा प्लीज़। ये मेरा दूसरा सेलिंग लेवल था। मार्केट ने जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग, पहले सेलिंग लेवल से जब दूसरा सेलिंग लेवल था वहाँ से ड्रॉप दी, इसके नीचे क्लोजिंग आई, मार्केट ने सस्टेन किया और फिर इसी लेवल को ही मार्केट ने 33 तक टैप किया और मार्केट ने यहाँ से, अगर इस ये मिस हो गया, ये लेवल प्ले हो गया, ठीक है जी। और ये तो थे हमारे सेलिंग लेवल। अब ज़रा बाइंग लेवल चेक कीजिएगा। हमारा फर्स्ट जो बाइंग लेवल था फ्राइडे वाले दिन का, वो था हमारे पास 2893 से 2890 का लेवल, और मार्केट एग्जैक्टली आती है, ठीक है, ड्रॉप देती हुई, एग्रेसिवली ड्रॉप दे रही थी और मार्केट ने आया 93 को टैप किया और मार्केट अगेन 140 पिप्स तक, 130 पिप्स तक मार्केट ने मूव ऑन बाय साइड पे दिया। फिर वहाँ से ड्रॉप होती है और वहाँ से उस लेवल को ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद हमारा जो दूसरा बाइंग लेवल था, ठीक है, वो था हमारे पास, ज़रा देखिएगा, 2882 से 2878, और मार्केट लो लगाती है क्या जी, ऑलमोस्ट 77 का लो लगाने के बाद मार्केट वहीं से पहले एग्रेसिवली ही बाय शो करती है और ऑलमोस्ट तकरीबन 50 to 70 पिप्स मार्केट अपवर्ड मूव कर देती है। तो ये हैं जी FX स्टॉक 0.1 के लेवल्स जो कि आपके सामने प्ले हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, ठीक है। तो ये हैं, तो इन्हीं की तरह, इन्हीं लेवल की तरह प्ले होते हैं। आप लोग गोल्ड के लेवल्स देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों को गोल्ड से रिलेटेड बर वक्त न्यूज़ मिलती रहें और टाइमली आप लोग इन्फॉर्म रह सकें। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं आज की वीकली फॉरकास्ट की तरफ। और आपको पता है कि वीकली फॉरकास्ट जो है वो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम से हम लेके आते हैं उसको 4H टाइम फ्रेम, 1H टाइम फ्रेम तक, ठीक है जी। तो ये है जो हमारी वीकली फॉरकास्ट। और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखें कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो मार्केट को एक अच्छी रिजेक्शन मिली है। जिस तरह आपको लास्ट वीक में बताया था कि बाय की कैंडल्स ही बनती जा रही हैं, आप देखें बाय की कैंडल्स ही बनती जा रही थी और इस वीक के अंदर मार्केट को एक ख़ानदानी किस्म की रिजेक्शन मिली है, एक अच्छी किस्म की रिजेक्शन मिली है, ठीक है ना। देखिए ना, ये एक गैरतमंद रिजेक्शन है कि जो अच्छी रिजेक्शन। अब नेक्स्ट वीक देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है जी। ये एक रिजेक्शन है और ये रिजेक्शन मार्केट को कहाँ तक फेंक सकती है। जो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट 2793 से लेकर ये तकरीबन 300 पिप्स का जोन बनेगा, 400 पिप्स का जोन बनेगा 2738 का, ठीक है। ये हमारा लेवल होगा, यहाँ तक ये वाली रिजेक्शन मार्केट की फेंक सकती है, ठीक है जी। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आपको पता है ट्रेड प्लान तो होती नहीं है, जस्ट हम एक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक किस तरह बिहेव कर सकती है। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो हमने ये एक ट्रेंड लाइन मार्क की हुई थी, ठीक है जी। और ये एक चैनल था हमारा, ये आपके सामने मैं जूम आउट कर दूँ, ये एक चैनल था जो कि मार्केट जिसको रिस्पेक्ट दे रही थी। अगर अभी की देखा जाए, मैं जूम इन करके आपको बताता हूँ कि यहाँ पर देखें कि मार्केट ने एक अच्छी रिजेक्शन के साथ एक अच्छे लेवल के ऊपर मार्केट ने इंगल्फिंग, एक रिजेक्शन वाली इंगल्फिंग प्रोवाइड की है, ठीक है जी। तो अब इस रिजेक्शन को देखते हुए हम लोग मार्केट का जो सेलिंग लेवल है वो हमारे पास आ जाता है जनाब 2928 से 2902 से 2928। ये हमारे पास अब सेलिंग लेवल में, सेलिंग जोन में ये चेंज हो चुका है अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। याद रखिएगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा जोन होगा, ठीक है जी। अब ये मार्केट जो है ना, ये जो सेलिंग जोन है, अगर मार्केट यहाँ पर होती है, हमें इस एरिया में मिल जाती है, हम जाके 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम में कोई ट्रेड प्लान कर लेते हैं, तो फिर वो मार्केट कहाँ तक रिजेक्ट हो गएगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। मार्केट को आपको बता दूं कि मार्केट अगर यहाँ पे इस सेलिंग जोन से पहले ड्रॉप देती है तो ये एक लेवल है, इसको मार्क करके रख लीजिएगा, 2857 का, 2857 का लेवल है। रिमाइंड रखिएगा, इसको अपने जहन में बिठा लीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ से मार्केट पुल बैक दे सकती है ऊपर की तरफ, अराउंड 100 to 150 200 पिप्स तक की मार्केट मूव दे सकती है, ठीक है। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, कौन सा लेवल, 2857 का, तो फिर मार्केट इसको नीचे फेंक सकती है। मैं थोड़ा सा केस डिस्कस कर दूँ आप लोगों के साथ कि यहाँ पर हो क्या सकता है।
ठीक है, तो इसको ज़रा देखिएगा कि लेट यहाँ यहीं से ही मार्केट ऊपर चली जाती है। ठीक है जी, तो एक्सपेक्टेड है कि पहले मार्केट नीचे आएगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है, फिर उसके बाद जाएगी अपवर्ड और फिर इस ये जो इंगल्फिंग बनी है इसको रिस्पेक्ट देगी। ठीक है जी, और उसके बाद जो है ना ये ड्रॉप करके इसको ब्रेक करेगी, इस लेवल को ब्रेक करेगी और डाउनवर्ड आएगी। और ये डाउनवर्ड आएगी कहाँ तक, ये मुझे सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि मार्केट आपको आने वाले वीक में 1-2 वीक के अंदर यहाँ पर मिल सकती है 2753-54 लेवल के ऊपर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम हमें ये चीज़ बता रहा है कि अब याद रखिएगा ये लेवल फेल कब होगा, 29-28 का लेवल फेल कब होगा, जब भी कोई एक कैंडल डेली की क्लोज हो गई अबव ये जो एसएल हंटिंग हुई पड़ी है ये वाली विक, ठीक है ना, यहाँ पर तकरीबन 2936 से ऊपर कोई एक कैंडल क्लोज हो गई, हमारे लिए ये जो लेवल है ये फेल हो जाएगा। ठीक है, बाकी डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बाय निकल सकती है और अगर इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली एक अच्छा लेवल बाइंग जोन बन रहा है 2763। ठीक है जी, 2763 से 2743 2743 तक का लेवल हमारे पास बाइंग जोन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी मीट कर रही है। ये है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली का सिनेरियो। ठीक है जी, अब हम चलते हैं कि 4H टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है, 4H टाइम फ्रेम को डिस्कस करते हैं। अगर 4H टाइम फ्रेम में देखें, ये तो देखें हमने मार्क कर दिया इसमें। ठीक है, 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली देखो मार्केट जो है ना वो इस वक्त लो वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन शो कर रही है, लो वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन, लेकिन ये रिजेक्शन हमारे किसी काम की नहीं है उस वक्त तक जब तक H4 टाइम फ्रेम की ये डिमांड जोन ब्रेक नहीं होती 2855 से 2832, मीन के 2832 से नीचे क्लोजिंग करे कोई 4H टाइम फ्रेम, देन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब प्रॉपर्ली सेलिंग जोन में आ चुकी है। ये डिमांड जोन मार्केट को दोबारा से एक ऑल टाइम हाई की तरफ फेंक सकती है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। कौन सा एरिया जी, याद रखिएगा 2855 से 2832 का। जैसे हम देखें, अब हम लोग देखें ना आप इसको, तो जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते जाएंगे तो ये फिल्टर होता जाएगा मज़ीद। ठीक है, तो अब अगर इन लेवल्स को प्ले कैसे करना है ये एक बड़ा क्वेश्चन है। आप लोगों ने अगर इन लेवल्स को प्ले करना चाहते हैं, हमारा प्रीमियम ज्वाइन करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप व्हाट्सएप पर ये स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें, हम आपको क्राइटेरिया बता देंगे कि आप हमारा किस तरह प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा व्हाट्सएप चैनल को मस्ट फॉलो कर लेना ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। अब अगर 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली मैं देखूँ ना तो इस डिमांड जोन पे आती है मार्केट, तो ये इस डिमांड जोन के अंदर पावर है कि मार्केट को ऊपर फेंक सके। लेकिन अगर 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा जूम करके देखें ना तो ये ब्रेक और स्ट्रक्चर का जोन है। ठीक है, और पहले भी मार्केट इसी एरिया से नीचे आई है और ऊपर चली गई और यहाँ से दोबारा इक्वल। अब यहाँ पर भी देखें 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली नीचे से रिजेक्शन माइनर है बट मिल तो रही है ना। ठीक है जी, ये मिल तो रही है। तो अब ये रिजेक्शन कहाँ तक आ सकती है और कहाँ तक इसको फेंक सकती है, केस डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है जी, अब इसको ज़रा देखिएगा कि यहाँ से लेट मार्केट एक दफ़ा रिवर्सल में जाती है तो मार्केट के पास एक बेस्ट सेलिंग जोन हमारे पास 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली फर्स्ट सेलिंग जोन बन रहा है 2811 से 2816 का जोन। ये तकरीबन 50-40 पिप का जोन है। यहाँ तक मार्केट जाके एक दोबारा से ड्रॉप दे सकती है और अपने डिमांड जोन में आ सकती है। लेट ये मैं दोनों केस डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, एक ये आ गया जी। ठीक है, उसके बाद मैं एक और भी आपके साथ यहीं पर शेयर कर देता हूँ कि अगर यहाँ पर हम सपोज़ कर लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर उठती है और ऊपर वाले जोन पे चली जाती है। ठीक है, इसको ब्रेक करके यहाँ से ये हमारे पास दूसरा सेलिंग जोन है 2933 से 38 का 37 का जोन है। ठीक है, तो यहाँ से आके मार्केट इस जोन में आ सकती है। ठीक है जी, ये इसकी 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली एक अच्छी डिमांड पड़ी हुई है इस लेवल के ऊपर, जो कि मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ। 2855 से 32 का लेवल है। ठीक है जी, ये एक डिमांड जोन है और यहाँ से आगे मार्केट पॉसिबिलिटी है, 100% ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट इस डिमांड जोन से दोबारा से ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करे और इसको मज़ीद ऊपर फेंक दे। हाँ, याद रखिएगा 4H टाइम फ्रेम को मैं डीपली डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर ये डिमांड ब्रेक हो जाती है, ठीक है, डिमांड ब्रेक हो जाती है, रीटेस्ट पर सेल, ठीक है, इधर ही से सेलिंग पकड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली लेवल्स हैं, मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है जी, ये देखिएगा, ये मैंने फेब के थ्रू कुछ लेवल्स निकाल कर रखे हुए हैं। ये जो रिट्रेसमेंट के दौरान हम बाय करते जाएंगे ना, अगर सेलिंग में आती है तो ये वो लेवल्स हैं जो हमें मोस्टली 100, 120, 130 पिप्स की ट्रेड्स प्रोवाइड करते रहेंगे, 80 पिप्स की ट्रेड्स प्रोवाइड करते रहेंगे। ये कौन से लेवल्स हैं जनाब, जो हमारे पास ये डिमांड जोन ब्रेक होने के बाद, याद रखिएगा 2832 का लेवल ब्रेक होने के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, फर्स्ट बाइंग जोन जो बनेगा वो 2797 से
2786 का, तकरीबन 70 पिप का जोन है, ठीक है, 80 पिप का जोन है। यहाँ से हम लोग फर्स्ट बाइंग अटैम्प्ट कर सकेंगे विद रिजेक्शन वॉल्यूम देखते हुए, साथ में प्रीमियम ग्रुप इंशाल्लाह सिग्नल शेयर किया जाएगा। जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा 2761 से 2752 का लेवल, ये दूसरा लेवल होगा जहाँ पर हम बाइंग अटैम्प्ट करेंगे। जैसे ही ये लेवल हमें कोई 70 80 पिप 100 पिप 150 पिप्स तक के रिजेक्शन प्रोवाइड करता है और बाद में हमारा ब्रेक इवन आके पिक करता है, ठीक है जी, फिर हम जो आखिरी हमारी उम्मीद होगी, ठीक है जी, वो होगी ये वाला लेवल, ठीक है जी, 2731 से 2720 का लेवल, ये वो वाला लेवल है जिसको मार्केट ने बड़ी अच्छी तरह, ये लेवल देखें, इस पॉइंट पे देखें, मार्केट इस लेवल से ना दो दफ़ा रिजेक्ट हुई थी, ठीक है। रिजेक्ट होने के बाद एक अच्छे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए इसी को सपोर्ट बना के फिर ऊपर निकल गई। तो ये लेवल जो है इस बेस पे है कि यहाँ से मार्केट दोबारा से जिस तरह 2 दफ़ा रिजेक्ट हुई थी, तो यहाँ पर आने के बाद एक दफ़ा तो यहाँ पर बाउंस बैक कर चुकी है, अब दूसरी दफ़ा यहाँ पर आई तो ये यहाँ से मज़ीद ऊपर की तरफ जा सकती है। कौन सा लेवल है दोबारा रिपीट कर दूँ, 2731 से 2720 का लेवल। तो ये थी हमारी वीकली फॉरकास्ट। और अब आपको बता देता हूँ कि कल के दिन मीन के अगर आपको मंडे वाले दिन सिचुएशन मिलती है ये वाली, मैं पहले ये डिलीट कर दूँ, ठीक है जी, मंडे वाले दिन अगर हमें ये सिचुएशन मिलती है तो याद रखिएगा कि H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, ठीक है जी, H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, मार्केट को इस ट्रेंड लाइन पे, ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपने मार्क कर लेनी है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन मार्क की है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट को एक दफ़ा आना चाहिए। लेकिन जिस तरह की एक कैंडल बुलिश इंगल्फिंग बनी है, ठीक है जी, तो ये यहाँ से इंडिकेशन कोई अच्छा नहीं कर रही, लेकिन मैं फिर भी यही प्रेफर करूँगा कि यहाँ से हमने बाय करना है 2867 से 2861, ये 50 पिप का जोन है ऑलमोस्ट, ठीक है, ये हमारा बाइंग एरिया होगा। और सेलिंग जोन की अगर H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली करूँ तो हमारे पास यही लेवल बनता है जो 4H1 टाइम करोगे 2912 से 2916 का 40 पिप का जोन है, ठीक है जी, ये 1H टाइम फ्रेम के 4H टाइम फ्रेम के ऑलमोस्ट सेम लेवल ही मैंने मार्क किए थे, ये सेम ही लेवल है, ठीक है। और दूसरा सेलिंग जोन है 2933 से 37 का लेवल, ठीक है जी। ये ओवरऑल आपके सामने लेवल्स रख दिए हैं, इन लेवल्स को प्ले कैसे करना है वो हमारा प्रीमियम ग्रुप बड़ा अच्छे तरीके से जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली बेस वोटिंग करवाता हूँ, मेरी 90% कम्युनिटी है, 95% कम्युनिटी है वो प्रॉफिट में होती है। अगर आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो सिंपल सा क्राइटेरिया कि आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में आ जाएं। लेवल्स आप लोगों को यूट्यूब में शेयर कर देता हूँ, वो आपने मार्क करके रख लेने हैं, उन लेवल्स को प्ले कैसे करना है वो आप लोग आके हमारी प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर वेट करके आप कर सकते हैं। देखिए सबसे सक्सेसफुल स्ट्रेटजी जो ट्रेडिंग के अंदर मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ वो है पेशेंस, ठीक है, सब्र के साथ काम करें। दिन में 2 ट्रेड लें, 3 ट्रेड, लाजमी नहीं है कि 24 घंटे ट्रेड नहीं, पेशेंस के साथ काम करें। गारंटी देता हूँ सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे अगर आप लोगों ने पेशेंस के साथ काम किया, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डेली फॉरकास्ट के अंदर डेली लेवल शेयर करता रहूँगा। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।